वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके क्विज। तो आज हम जो है वो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर, ठीक है। जो जनवरी 2024 से 2024 से जो है हम आज से जो है सेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि करंट अफेयर का जो कवर करो, तो उसके एमसीक्यूज हम जो आज लाए हैं। तो ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन जो है वो हम एक सेशन में करेंगे, क्योंकि ताकि बोर भी ना हो और समझ भी अच्छे से आएगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करें, ताकि जो है वो क्वेश्चन अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो टाइम ज़ाया बिना किए बिना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व, ठीक है। साथ साथ में जो 4 एमसीक्यू भी आप के सामने है, तो आपने खुद से भी आंसर जो है वो ट्राई करना है। तो मैं खुद से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर आपको बताऊँगा, ठीक है। ठीक है। ये जो अंधे इंसान होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो ब्रेल एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो अंधे लोगों की होती है और उसे वो फील करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब बताएं कि जो वर्ल्ड ब्राइल डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन जो रहने वाला है, ऑप्शन 4 जनवरी, ऑप्शन बी हमारे पास जो राइट आंसर रहने वाला है इसका, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू विन ए ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल इन द ओपन एरा। देखिए, ओपन एरा यानी कि अभी के दौर में जब से प्रोफेशनल टेनिस खेला जाना लगा है, तब से ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन से गए हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास जो है 4 दिए गए, और इंडियन है जो है वो गया है। ऑप्शन हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए। तो रोहन बोपन्ना, इन्होंने रिसेंटली जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल वो जीता है, ठीक है। जो मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में करते आगे, और इसकी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने करने हैं। तो 20 क्वेश्चनों को जितने वीडियो में करेंगे उतनी भी पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं टेलीग्राम पे आपको इसकी जो है वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो वसीम जीके क्विज के नाम से होगा, ठीक है। जो अगर आपने यूट्यूब पे भी सर्च करना है, तो हैंडल आपने @वसीम जीके क्विज लगाओगे तो उस टाइम आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम जो है वो उसके ऊपर प्रोवाइड कर दूँ, और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं डिटेल में। तो देखिए, इनके जो जोड़ी दार हैं रोहन बोपन्ना के, जो इनके साथ खेलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन है, ठीक है। इनके साथ खेलते हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हाल ही में इन्होंने जो है वो जीता है, ठीक है। और कौन सी कंट्री को इन्होंने हराया था, वो था इटली को, ठीक है। इटली को इन्होंने हराया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने साइड पे मेंशन कर दिया है कि स्वामी विवेकानंद जी की उनके बर्थ एनिवर्सरी को मेमोरेट करते हुए उनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास रहने वाला ऑप्शन जो ऑप्शन ए, जनवरी 12 जनवरी को यह यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन हेल्ड। देखें, पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सीवीड के शैवालों का कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और वो कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो इसे गुजरात के कच्छ के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया। ऑप्शन ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये कोटिश्वरिया कोरी क्रिक जो कच्छ गुजरात में है, वहाँ पर इससे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और किस डेट को करवाया गया था ये, 27 जनवरी 2024 को, ठीक है। और पुरुषोत्तम जो रूपाला जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने फिशर्स और एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के, उन्होंने इससे जो है वो कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पॉलिटिकल पार्टी डज नीतीश कुमार रिप्रेजेंट एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। देखिए, जो अभी नीतीश कुमार ने बहुत उथल पुथल मचाई थी ये बिहार में, पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद 9th टाइम वापस से शपथ लिया एज ए चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि नीतीश कुमार को जो अपनी पार्टी थी वो उसका क्या नाम है। अब तो बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन इस पूछा गया कि इसकी जो अपनी पार्टी उसका क्या नाम है, ठीक है। तो आप बताइए हमारे कि क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, ऑप्शन सी, जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, who recently assumed office as the
13th फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथर्न नावल कमांड। देखिए ये जो साउथर्न नावल कमांड है इसको हेड कौन कर रहा है, उसके ऑफिसर कमांडिंग चीफ बन के कौन आया है, ये है क्वेश्चन। तो आंसर हमारे पास जो रहने वाला है वो ऑप्शन ए वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, तो इन्होंने वाइस एडमिरल एम ए हेम्पी खोली को रिप्लेस किया था। ठीक है, तो चलिए ये अगला क्वेश्चन भी जो है वो नावल कमांड के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि हु रिसेंटली अज्यूम द पोजीशन ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नावल कमांड। कि वेस्टर्न नावल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन के कौन आए, ये है हमारा आज का ये इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो बताएं क्या आंसर रहने वाला है। तो आंसर ऑप्शन ए संजय जसजीत सिंह, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। तो ये सक्सीड करेंगे जो दिनेश के त्रिपाठी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि हु रिसीव द MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024। कि MS स्वामीनाथ अवार्ड किस को दिया गया 2024 में। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका, ऑप्शन बी प्रोफेसर BR कंबोज। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि जो प्रोफेसर है BR कंबोज ये वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो जो है वाइस चांसलर है। और इनको एग्रीकल्चर फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें इनको अवार्ड दिया गया था। चलिए अबाउट MS स्वामीनाथन अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये जो स्टार्ट किया गया था ये 2004 में किया था। उसके बाद ये बाइनरियल अवार्ड ये यानी कि 2 साल में इसको 2 साल के बाद इसको में जो दिया जाता है। उसके बाद और 2 लाख का कैश प्राइज होता है और मेडल वगैरह एक्स्ट्रा जो भी है वो साथ में भी दिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास के हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ये पूछा जा रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो बताएं क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर अरविंद पनकरिया जी रहने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो 16th फाइनेंस कमीशन थी ये इसको गठबंधन जो था वो 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। और ये जो भी अपने रिकमेंडेशन पेश करेंगे वो 5 साल तक लागू रहेंगे। तो इनका ये जो काम होता है ना फाइनेंस कमीशन का, ये सब जहाँ से जो भी जितना भी टैक्स रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया गया है तो वो इसका परसेंटेज शेयर करते हैं। मतलब वो वही यही डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट सेंटर के पास रहेगा और कितना परसेंटेज वो स्टेट के पास रहेगा। ये जो है वो फाइनेंस कमीशन जो वही डिसाइड करती है। तो फिर वो 5 साल तक वो जो है वो लागू की जाती है। तो फिर ये कब से की जाएंगी, अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक की जाएंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना। कि PM योजना इम्प्लीमेंट करने वाले सबसे पहली स्टेट या फिर यूटी कौन सी बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताएं क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो इसका आंसर रहने वाला ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास जो राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो ये सेंटर सेक्टर की स्कीम है एक PM विश्वकर्मा। जो आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन हैं उनको ट्रेन करने के लिए या और उनको स्टेपन्स वगैरह देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और ये कब लाई गई थी, 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हु आइडल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर इंस्टॉलेशन एट राम जन्मभूमि इन अयोध्या। कि ये जो मूर्ति लगाई है राम लीला के जिसमें 5 साल के राम को दिखाया गया है वो किसने बनाई है, वो बनाई किसने है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला राइट इसका। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए अरुण योगी राज जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। के नया नाम अयोध्या एयरपोर्ट का क्या रखा गया है यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो ऑप्शन महेश्वरी वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी जो हमारे पास राइट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द मोटो शेयर्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर रशिया 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप।
देखें ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है 2024 की, वो रशिया के हाथ में आई है। आनी थी ब्राज़ील के हाथ में, पर ब्राज़ील ने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया बिकॉज कि वो इस बार G20 भी होस्ट करेगा। तो उनका कहना है कि एक टाइम में दो दो होस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया किससे, रशिया को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो मोटो शेयर किया है कि इस बार जो हमारी चेयरमैनशिप होगी उसमें हमारा मोटो क्या रहेगा, तो बताएं मोटो क्या रहने वाला है इनमें से। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। दिस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो रशिया के जो 2024 की ब्रिक्स चेयरमैनशिप हो रही थी वो कब से हो रही थी, 1 जनवरी 2024 से। और मोटो क्या था जो हमने पीछे डिस्कस किया इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16th ब्रिक्स समिट वो जो कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, वो काजन रशिया में, ठीक है, इन अक्टूबर में। और ब्राज़ील को ओरिजिनली इस बार जो मेंबरशिप मतलब चेयरमैनशिप लेनी थी, लेकिन उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी। नंबर 14 है कि वेयर वर इंडिया फर्स्ट एवर मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स हेल्ड, कि इंडिया को पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर होस्ट किए गए। तो बताएं क्या राइट आंसर इसका रहने वाला है। तो ऑप्शन सी हमारे पास रहने का दीव के अंदर खोखला बीच, ऑप्शन सी जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते रहें। तो देखें इंडिया फर्स्ट एवर मल्टी स्पोर्ट बीच गेम जो है वो कहाँ पर खेले गए थे, गोगला बीच में और दीव यूनियन टेरिटोरी में। और मोर देन 1200 प्लेयर्स ने जो है वो मल्टी स्टेट्स में से 20 स्टेट में से और यूनियन टेरिटोरी में से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसकी जो है वो थीम क्या थी, वो थी थीम जो थी वो डॉल्फिन। तो मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पे रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एक्सपोसैट मिशन। ये बहुत पॉपुलर रहा है ये कि एक्सपोसैट मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका, इसरो को, ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। तो लॉन्च व्हीकल कौन सा था इस मिशन का, PSLV C-50। तो ये एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024। बताएं कौन से दो देशों के बीच में हुई, इंडिया तो है ही है, तो बताएं सेकंड कौन सा देश है जिसके साथ जो है वो हुई थी। तो ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन हमारे पास बी, इंडिया एंड UAE। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो इंडिया और UAE के बीच में जो डेजर्ट साइक्लोन हुई कहाँ पर हुई, राजस्थान में इसे शेड्यूल किया गया। और ये पहली इंडिया और UAE जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रही। और ये 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान में जो है कंडक्ट करवाई गई। और इंडिया और UAE के बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज जो पहली बार करवाई गई थी वो भी 2008 में अबू धाबी के बीच में अबू धाबी में करवाई गई थी, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लें आप। सो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इन विच सिटी इज इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल लोकेटेड, कि इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया, इनोग्रेट किया गया, तो वो कहाँ पर किया गया है, ठीक है। वो लोकेशन कौन सी है, वो जगह कौन सी है। तो आप बताएं क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो बताएं कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वृंदावन, क्योंकि वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो देखें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल एट वृंदावन इन मथुरा, उत्तर प्रदेश ऑन जनवरी 1 2024। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2024, कि वर्ल्ड हिंदी डे की थीम क्या रही 2024 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑप्शन बी जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब बनाया जाता, 10 जनवरी को, और 2006 से बनाया जा रहा है, 2006 से, ठीक है। और थीम क्या थी, ट्रेडिशनल नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो था आपस में जो उससे बैलेंस करना था, जो थीम थी।
और 10 जनवरी 1975। अब ये उस दिन कब क्यों मनाई जाती है कि पहली बार वर्ल्ड जो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी महाराष्ट्र के नागपुर में, वो कब हुई थी 1975 में, इसलिए उसके बाद से ये 10 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है हिंदी वर्ल्ड डे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऑन विच डेट इज प्रवासी भारतीय दिव्या और NRI डे ऑब्जर्व एनुअली टू मार्क महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी जिस टाइम साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे उस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर हम इसे मनाते हैं। तो जो है वो आपसे और डेट पूछी जा रही है, तो क्या होगी डेट, बताइए क्या राइट आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर हमारे पास रहने वाला ऑप्शन डी 9 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का जो करंट अफेयर का था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द रिसेंटली अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीमस्टिक। के बीमस्टिक के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो बताएं इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। जितने भी आपने क्वेश्चन किए अगर आप उसका आप स्कोर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है, इंदिरा मनी पांडे जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। उन्हें अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। 4th सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीमस्टेक बने हैं इंदिरा मनी पांडे, ठीक है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है तेंजिन लेकपाल ऑफ भूटान को, ठीक है। बीमस्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है। तो देखिए अब इसमें कितनी कंट्री है, 7 कंट्री है, देखिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 में, और कहाँ पर, इन बैंकॉक में, ठीक है। तो आज का जो वो सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाती है, क्योंकि एज़ मामूल जो इतनी लंबी वीडियो हो रहती नहीं है मेरी, 8-10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, तो 17 मिनट से प्लस हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ऐसे कुछ कमेंट्स भी थे कि जनरल नॉलेज को जो है कवर करें, तो इसलिए जनवरी 2024 से ही जो है आगे कंटिन्यू मैंने किया है। तो 20 क्वेश्चन करके अब देखते ही, शायद वीडियो लंबी है, उसका आपको रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वीडियो इतनी लंबी रखें या फिर क्वेश्चन भी कम करके उस हिसाब से वो वीडियो डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते रहिए साथ साथ में, और मोटिवेशन मिलती रहेगी। अपना जो स्कोर कार्ड जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।